વિરમબાદ આપનું સ્વાગત છે। એક મહત્વના સમાચાર હાલમાં અમે આપને જણાવી રહ્યા છે। ગુજરાત અધિવેશન શરૂઆત જે છે તેની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। સીધા જઈએ, હાર્दिक पटेल હાલમાં સ્ટેજ ઉપર છે। सबसे पहले तो गुजरात के इस रणभूमि में और खासकर चुनावी भूमि में आपका स्वागत करता हूं। पिछला मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत ही अलग था। 2017 के चुनाव में एक बड़ा सामाजिक मुद्दा पूरे गुजरात में चल रहा था। तो स्वाभाविक है, जब तक सामाजिक मुद्दा समाप्त नहीं होता, और कोई भी सामाजिक मुद्दा हो सत्ता के सामने ही होता है। जब सामाजिक मुद्दा इतना बड़ा था, रिजर्वेशन का मूवमेंट था, आंदोलन चल रहा था, तो स्वाभाविक है कि उस आंदोलन में हम सत्ता के खिलाफ थे। जब आंदोलन खत्म हुआ, इसी सरकार ने 10% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। गुजरात में किसी अन्य राज्य में नहीं है ऐसी बिन आरक्षित वर्ग के लिए आयोग है, निगम है। तो स्वाभाविक है कि उसके बाद राजनीतिक फैसला लेना जरूरी था। जहां हम गए थे, राजनीतिक फैसला जहां लिया था, वहां से गुजरात की गौरव और अस्मिताओं पर कई बार सवाल उठे थे और कई बार सनातन संस्कृति के खिलाफ भी आवाज उठी थी। तो स्वाभाविक है कि वहां रहते हुए जिस मूवमेंट के साथ हम लोग कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उस मूवमेंट के साथ, उस विचारों के साथ, उस लड़ाई के साथ वहां सफल नहीं हो सकते थे। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी में है। 2017 में जब आप हमको सवाल करते थे, तब भी हमने विभाग के रूप से उसका जवाब दिया था, तब सामने दिया था। आज जब हम यहां बैठे हैं, तब जब आप हमको सवाल करेंगे उल्टे से सीधे से, तब भी विभाग के रूप में हम आपको उसका जवाब देंगे। पिछली पर तब आप हारने वाली साइड थे, तब आप हारने वाली साइड थे। देखिए, आज उस समय तो हम जिताने की ओर थे। हाँ। और पहली बार ऐसा यानी हुआ, आप जो जहां तक वो पहुंचे थे 77 तक, वो आपकी वजह से पहुंचे थे। गुजरात के अनेकों लोगों के कारण, जिनको था कि ये लोग गुजरात के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से 77 से आज वो 60 तक पहुंचे। 17 विधायक उनके चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने को संभाल सकती है, अपने विधायकों को संभाल सकती है, तो फिर वो गुजरात को कैसे संभाल पाएगी। तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने उनको छोड़ा है। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अकेले ने नहीं छोड़ा। अच्छा है कि मैं तो 2 साल में समझ गया। गुलाम नबी आजाद जी 50 साल में समझ पाए, कपिल सिब्बल 35 साल में समझ पाए, तो मैं तो फायदे में रहा हूं कि मैं 2 साल में समझ गया हूं। रोहन जी, ये फैक्ट तो है ही कि लोग छोड़े हैं, लोग छोड़ के गए हैं। और वो जैसा वो कह रहे हैं 50-50 साल में छोड़ के, तो 2 ही साल में छोड़ के चले गए। आप लोगों को अपने साथ नहीं, अपनी पार्टी में नहीं रख पाते, तो गुजरात को कैसे रखेंगे। देखिए किशोर जी, अभी आपने 2017 की उनसे सवाल पूछा है, तो उन्होंने कहा कि हम तब जिताने वालों में से थे। तो आज कहां पे है, वो वही जवाब देंगे। मुद्दा यहां पे क्या है कि एक होती है कि आप गुजरात की जनता के लिए लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में काफी चढ़ाव उतार आएंगे। मुद्दे वही है, मुद्दे नहीं बदलते। बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, आज जो गुजरात का हाल है, करीब 20 अलग अलग ग्रुप, आंगनवाड़ी बहनों की बात हो या तलाटी की बात हो, लोग आंदोलन क्यों करने पे मजबूर है? क्योंकि जो उनको लग रहा है कि 27 साल में जो एक पिक्चर बनाया गया, एक हवाई माहौल बनाया गया, और रियलिटी में बहुत फर्क है। और आज मैं आपको बता रहा हूं किशोर जी, जो ग्राउंड लेवल पे परिस्थिति है, वो 2017 से भाजपा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हमारे लिए और अच्छे दिन क्या हो सकते हैं कि भाजपा कार्यालय में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगने चालू हो गए। ये पहली बार हुआ है इतने सालों में। हमारे लिए और क्या खराब हो सकता है कि 20 जो कांग्रेस के जो लोग हैं, देखिए भाजपा के कार्यकर्ता के लिए मुझे कहीं ना कहीं संवेदना है। बेचारे लगे रहते हैं, कहते हैं कि हमने ये बनाया, पन्ना प्रमुख बनाया, पेज प्रमुख बनाया, पर आखिर जो टिकट मिलता है वो तो कांग्रेस ही को मिलता है। तो मुझे दुख होता है, बेचारे सालों से काम कर रहे हैं, 27 साल नहीं। तो आपकी पार्टी में लोग स्ट्रगल इसलिए करते हैं ताकि बीजेपी का टिकट मिल जाए। बिल्कुल नहीं, कई लोग हैं ऐसे। मैं देखिए, ये व्यक्तिगत डिबेट नहीं है। आज हम लोग एक पार्टी की बात करें, कई मुद्दे हो सकते हैं व्यक्तिगत। किसी मुद्दा अपने... इन्होंने बताया ना कि जैसे मुद्दा आरक्षण का जो था, वो दिक्कत थी, अब वो सॉल्व हो गई, वो उधर ही चले गए जिन्होंने सॉल्व किया। मैं आपको वही कह रहा हूं कि इस डिबेट को मैं नहीं चाहूंगा कि व्यक्तिगत ऊपर, मुद्दा खाली आरक्षण का नहीं था। मुद्दा था कि जो केसेस है उसको भी वापस लिया जाए, मुद्दा था कि भी उनको नौकरी भी दी जाए। व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगा। आज कई लोगों ने छोड़ा, तो कई लोग कांग्रेस में भी हैं, सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और आज भी करेंगे, क्योंकि बात है, मुद्दा है जनता का। जनता को क्या मिला? अगर 20 अलग अलग ग्रुप को आंदोलन करके रोड पे चलना पड़ रहा है और ये सरकार को सुनने पे मजबूर होना पड़ रहा है, वहां पे आज जो विरोध का सुर उठा हुआ है कमलम में, आज अमित शाह जी को आना पड़ रहा है यहां पे शांत करने के लिए, शाम को इसीलिए यहां पे भी आ रहे हैं।
मुद्दा आपको समझना पड़ेगा कि गुजरात की जनता को क्या मिला। एक कहा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार, एक ऐसी डबल इंजन सरकार के 4 साल पहले उसका इंजन भी बदल दिया गया और 20 डब्बे भी बदल दिए गए, और अब ये इंजन को जरूरत है कांग्रेस के डब्बों की, तो 20 कांग्रेस के डब्बे लगा दिए। तो ये तो उनकी लेकिन गाड़ी तो उन्हीं की चल रही है ना, डब्बे आपके ले ले, इंजन बदल दें, गाड़ी उन्हीं की चल रही है और ये हर बार चल रही है ना। नहीं, 27 साल पुराना इंजन है, अब एवरेज भी कम हो गई है, डीजल भी ज्यादा खाता है, तो इस बार परिवर्तन होगा, इस बार चेंज होगा। ऐसे इंजन में चले गए आप। पहली बात तो ये जो बात कर रहे हैं मुद्दे तो 2017 में भी इनसे भी ज्यादा मुद्दे थे, लेकिन उन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने समाधान करने का प्रयास किया है और कई समाधान हुए भी है। 2017 में भी मुद्दे थे, लेकिन जब परिणाम आता है तो लोग तो नरेंद्र भाई और प्रधानमंत्री के रूप में उनको और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं। मुद्दे महत्वपूर्ण इनके लिए है क्योंकि उनको सत्ता में आना है, उनको मुद्दे के नाम पर लोगों को भड़काना है, उनको मुद्दे के नाम पर लोगों का वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितने भी आंदोलन, मैं मानता हूं आंदोलन होते हैं, सरकार कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी राज्य में किसी और दल की सरकार हो, मुद्दे होते हैं, लोग अपनी बातें रखते हैं। जनता का काम होता है कि मुद्दे हो, आंदोलन हो और वो मांगे सरकार से ही मांगी जाए, विपक्ष से कोई मांगने नहीं आएगा। तो लेकिन गुजरात में जब जब मुद्दे उठे हैं, जब जब आंदोलन हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दों पे काम करने का प्रयास किया है। मान लीजिए कि बड़ा आंदोलन था 17 में, लेकिन उसी सरकार ने इतने बड़े आंदोलन भारत में कभी नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई। 10% रिजर्वेशन को हाथ कौन लगा सकता था, लगाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में इस व्यवस्था का भी भाग एक होना चाहिए। गुजरात में ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये आंगनवाड़ी की महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन वही जो नौजवान हैं जिनको ये बेरोजगार कहते हैं, वही नौजवान जब चुनाव आता है तो कहता है कि हमें भरोसे की सरकार चाहिए, और वो भरोसे की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो आपने पिछले बार आप नौजवानों के पास गए कि आपने हमें वोट क्यों नहीं दिया? आप तो हमारे हमने कई रैलियां देखी, सूरत की तो ऐतिहासिक रैली भी याद है, वहां पर भी वोट नहीं मिला। तो आपने पूछा उनसे, उन्होंने क्या कहा कि हम नरेंद्र भाई को वोट देंगे? बिल्कुल, कई आंदोलन मैंने ऐसे देखे। मैंने जो 2017 में 10-10 लाख लोगों की रैली की थी, शपथ दिलवाते थे हम, लेकिन चुनाव में कहते थे कि हार्दिक भाई मुद्दा सही है, आंदोलन सही है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से तो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। अरे सर, ये तो बताइए, गुजरात में चुनाव चल रहा है, नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री के रूप में कई योजनाओं की घोषणा करने के लिए, उन योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचानी है, उसके लिए प्रधानमंत्री 10 बार गुजरात आते हैं, क्योंकि गुजरात पर उनको लगाव है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी कहां है? वो कहते हैं कि आप 10 बार इसलिए आते हैं क्योंकि उनके बिना और किसी से वोट नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री गुजरात में आके लोगों से बातचीत करते हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में वो अपनी जिम्मेवारी तो निभाते हैं, विपक्ष की पार्टी के रूप में वो तो अपनी जिम्मेवारी निभाए। कहां है राहुल गांधी? देखिए, उन्होंने कहा कि भाजपा की भरोसे की सरकार, ये ऐसी भरोसे की सरकार है कि मोरबी की जो इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, आज 15 दिन होने आए, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसी भरोसे की सरकार है ये, ऐसी भरोसे की सरकार है कि दारू, जो नकली दारू में 75 से ज्यादा लोग मर गए। और इनका एक शब्द है, आप अगर गुजरात में बोलेंगे ना, चरमबंदी, वो चमरबंदी, मतलब चमरबंदी, किसी चमरबंदी को हम नहीं छोड़ेंगे। चमरबंदी है कहां भाई साहब, बाहर तो निकालिए। 75 लोग मर गए नकली शराब के मामले में, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। ये ऐसी सरकार है। एक मिनट, मैं बीच में नहीं लोग थे, उनमें से जो भी अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जिन लोगों पर कार्रवाई करने की सबको अरेस्ट किया है। बिल्कुल नहीं, आज भी जो लोग बड़ी मछली बोलते हैं, यहाँ पे बड़ी मछली, छोटी मछली को डालो, बड़ी को बचाओ। कौन सी बड़ी मछली? मैं बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को खत्म। मुद्दा यहाँ पे ही है, 22 पेपर लीक हुए हैं, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। ड्रग्स, करोड़ों के ड्रग्स गुजरात में पहली बार पकड़े गए, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। आज नरेंद्र मोदी जी मोरबी में आते हैं, वहां पे बातें करते हैं कि आपको नहीं लगता है कि जो 27 साल से जिस गुजरात है, आंख बंद करके उन पर कॉन्फिडेंस रखा, आज मोरबी में एक्शन लिया जाना चाहिए था। सबको मालूम है, हमने कम से कम 10 डिबेट की होगी कि कॉन्ट्रैक्टर बाहर है और जो ऑफिसर ने एनओसी के बिना अलाउ किया, दोनों लोग बाहर हैं, तो कौन सा एक्शन लिया गया? आपने गुजरात के विश्वास को तोड़ा है। ये भरोसे की नहीं, ये धोखे की सरकार है, और इसका बदला गुजरात लेकर रहेगा। नहीं, लेकिन ये बात आप हर चुनाव में कह रहे हैं ना, ये बात आप हर चुनाव में कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो फिर भी आ रहे हैं और समस्याओं को सुन रहे हैं, उन पे बोल रहे हैं, आपके नेता तो आ नहीं रहे।
मैं बताऊं, देखिए आने का रीजन, आप 27 साल के कोई भी चुनाव निकाल के देखिए किशोर जी, आप भी, हमने लास्ट चुनाव भी देखा था, आखिर में कहां जाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग उसको कम्युनल पे लेके जाते हैं, मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि मालूम है अगर मुद्दों पे वोट पड़ गया तो इनकी सारी जमानत जब्त हो जाएगी। बात है राहुल गांधी जी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है कि मोदी जी को 2 दिन यहां से छोड़कर साउथ के स्टेट में जाना पड़ा जहां पे चुनाव नहीं है, यह भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और तीसरी बात, जैसा आपने कहा, हमको हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। जो कांग्रेस के राहुल जी के 8 वचन है, जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया था, 8 वचन हम मेरा सवाल शुरू हुआ था, आप कह रहे हैं आपको कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, कार्यकर्ता दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। देखिए वही बोल रहा हूं, जो कार्यकर्ता पे, देखिए भाजपा को अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ले रहे हैं, और जिसको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, उसको जनता पे भरोसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता पे भरोसा है, जितने भी भाजपा ले जाए थोक के भाव से हम लोग नए कार्यकर्ता खड़े करेंगे और गुजरात के लिए लड़के रहेंगे और देश के लिए लड़के रहेंगे। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि अब कुछ भी बात रखे उस पर फैक्ट होना चाहिए। पहली बात उन्होंने कही जहरीली शराब के कारण जो हादसा हुआ, हम सब मानते कि ऐसे हादसे कभी नहीं होने चाहिए। उस हादसे में जिसके वहां से ये शराब बांटी गई थी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और दोनों जिले के जो जिला एसपी होते दोनों का तबादला कर दिया गया, उस पर कार्यवाही। वो कह रहे हैं वो छोटी मछली है, तो देसी जहरीली शराब, जो देसी शराब होती है उसमें बड़ी मछली कौन से लाए? दाऊद को पकड़ के लाए क्या? ये देखिए मुद्दा, दूसरी बात, मछलियां इनको दूसरी बात, भाजपा के जो ऑफिसर है वो इन्वॉल्व है वहां पे। उसके हफ्ते के पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे हमारे वहां के जो कार्यकर्ता ने एक लेटर लिखा बाकायदा कलेक्टर को कि ये यहाँ पे ये हो रहा है, आप जरा चेक कीजिए। एक हफ्ते के पहले लेटर सोशल मीडिया में, अगर उसमें कोई एक्शन नहीं होता है कि क्या मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? बड़ी मछली मंत्री है, उनको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मोरबी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 150 लोग मर गए, क्या बड़ी मछली आपको दिख नहीं रही है? चलो मोरबी का जवाब दे दीजिए, क्यों आज तक कॉन्ट्रैक्टर की वहां पे गिरफ्तारी नहीं हुई? कहां पे जो ऑफिसर था जो एनओसी के बिना अलाउ किया? एक मिनट जवाब तो जाइए, मैं जवाब तो बोले दे दूं। बोले। सबसे पहले मोरबी की जो घटना हुई, यहां से जो हम बातचीत कर रहे हैं, मेरा यह मानना है कि मोरबी की घटना पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। जब से यह घटना हुई तब से विपक्ष की पार्टियों ने इस पर राजनीति की, और चुनाव का माहौल था तो उनको राजनीति करने में मजा भी आ गया। इस घटना के कारण पूरा गुजरात दुखी था, सिर्फ मोरबी नहीं 7 करोड़ लोग दुखी थे, और स्वाभाविक रूप से भारत के